हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू पास अकाउंटिंग एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आरसीएम की हम कुछ परचेज करते हैं, आरसीएम का मतलब सबको पता ही है कि सामने वाली पार्टी अगर बिल के ऊपर ये मेंशन कर देती है कि आरसीएम पर पेमेंट होना है, इट मीन्स कि सामने वाली जो सप्लायर है, जो सर्विस का सप्लायर है, वो जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा, उसका पेमेंट हम करेंगे, यानी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो उसका पेमेंट करेगा। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसकी एंट्रीज होगी, क्यों, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है कि आरसीएम पर अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो उसका आरसीएम डिपॉजिट करेगा, जीएसटी उसका डिपॉजिट करेगा, उसके बाद उसका क्रेडिट लेगा। तो ये बेसिकली तो हमें पता है कि इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक्चुअल में बुक्स में एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास परचेज का इनवॉइस आएगा, तो परचेज के इनवॉइस के अंदर क्या होगा, उसमें जीएसटी लगा हुआ नहीं होगा। उसके अंदर जो आरसीएम का जो कॉलम होता है, आरसीएम का जो कॉलम है उसके ऊपर वो मेंशन कर देता है यस। इट मीन्स कि वो अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर जो फाइल करेगा उसके अंदर ये मेंशन करेगा कि अपना जीएसटी नंबर डालकर कि मैंने इसको सर्विस पे करी है, इस पार्टी को सर्विस दी है। तो जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो सामने वाली पार्टी की रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। तो जैसे ही वो जीएसटीआर 1 के अंदर ये डिक्लेयर करेगा, वैसे ही हमारे पोर्टल के ऊपर हमारे लॉगिन आईडी से जब चेक करेंगे तो उसके अंदर वो पॉपअप हो जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने ये बिल अपलोड किया है, इसका आरसीएम बेसिस पर हमें डिपॉजिट करना है। अब सपोज हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कैसे उसके एंट्री करेंगे, जब हमारे पास बिल आएगा इनवॉइस का, परचेज इनवॉइस का जैसे ही बिल आएगा, सबसे पहले हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या तो एक्सपेंसेज होगा। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है, जीटीए से हम सर्विस लेते हैं, तो उसका जो पेमेंट है वो आरसीएम बेसिस पर होता है यूजुअली। तो हमारे पास जो बिल आएगा वो आरसीएम बेसिस पर आएगा। तो जो एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको डेबिट कर देते हैं। अमाउंट कितनी होगी, मान लीजिए वो 10,000 का आपके पास इनवॉइस आया, तो 10,000 अकाउंट एक्सपेंसेज में डेबिट कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं, वेंडर अकाउंट क्रेडिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर पेमेंट कर देते हैं डायरेक्टली तो डायरेक्ट उसको बैंक अकाउंट कर देंगे, और क्रेडिट में है तो वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आए परचेज है नहीं। जैसे ही परचेज का बिल आया हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट या एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट। अब इसके पैरेलल 2 अकाउंट और ओपन करने पड़ेंगे अपने को। एक तो इंट्रीम इनपुट अकाउंट, एक डमी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और एक आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम अकाउंट और सीजीएसटी अकाउंट आरसीएम का, ये 2 अकाउंट इधर ओपन करने पड़ेंगे अपने को। एक्चुअल में जो आरसीएम की जो लायबिलिटी है हम डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट करने के लिए पहले उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्रिएट करने के लिए हमने आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। 250 सेंट्रल के लिए और 250 है वो स्टेट के लिए, दोनों के लिए हमने क्रिएट कर लिए। अब इसका हमें क्रेडिट भी लेना है पेमेंट करने के बाद, तो एक डमी अकाउंट खोलिए, एक अकाउंट खोला है। इसमें सिर्फ ये एक अकाउंटिंग एंट्री के पर्पज से अकाउंट खुला हुआ है। पहले इसको डेबिट करेंगे, उसके बाद इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इस जो अकाउंट खोला है इंट्रीम इनपुट अकाउंट, इसका जो अकाउंट हमने डेबिट किया है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, जो यहाँ पर डेबिट होगा जो बैलेंस, उसको हम आईटीसी अकाउंट के अंदर, जो इनपुट टैक्स होता है हमारा आईटीसी अकाउंट, उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अल्टीमेट हमारा ये पर्पज है ताकि हम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब कैसे होगा, इसकी 4 एंट्री होगी टोटल। जो आरसीएम की जब एंट्री करेंगे बुक्स के अंदर तो टोटल 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंट्री ये परचेज को डेबिट कर दिया, पार्टी को क्रेडिट कर दिया, उसके बाद
आरसीएम की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली कि इतना हमें पेमेंट करना है 250। फिर उसका आईटीसी लेना है तो हमने 2 अकाउंट और ओपन कर लिए, इंटरिम इनपुट अकाउंट एसजीएसटी का और सीजीएसटी का। अब उसके बाद हम जो आरसीएम की लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करेंगे। आपको पता ही है जो पेमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू होता है। तो टोटल 500 हमें डिपॉजिट करने हैं, तो 500 का चालान बनाकर सीजीएसटी में 250 और एसजीएसटी के अंदर 250 हम ये डिपॉजिट कर देंगे। तो इसकी सिंपल एंट्री है, सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट सीजीएसटी का डेबिट कर देंगे और एसजीएसटी का डेबिट कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद अगली जो एंट्री करेंगे वो जो लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ करेंगे। वहां तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट डिपॉजिट करी है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उस लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम। वो सेट ऑफ कैसे होगा, हमारा जो बैलेंस होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आ गया, सीजीएसटी में आ गया 250 और एसजीएसटी के अंदर हमने पिछली एंट्री में डेबिट करके उसको बैलेंस को क्रिएट कर लिया। अब उसको नील करेंगे ताकि हमारी जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर सेट ऑफ हो जाए। तो इसको क्रेडिट कर दिया तो यहाँ से तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट है उससे तो हमारा बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया, और आरसीएम की लाइबिलिटी जो हमने क्रिएट की अपने बुक्स के अंदर उसको हमने डेबिट कर दिया। इट मीन्स कि हमने जो लाइबिलिटी है वो पे कर दी, ये सेट ऑफ हो गई अपनी जो लाइबिलिटी है वो। तो यहाँ पर लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया 250 सीजीएसटी में और 250 एसजीएसटी में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसके थ्रू ये पेमेंट कर दी। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, इनपुट टैक्स है वो ट्रांसफर कर देंगे। किसके अंदर करेंगे, एसजीएसटी इनपुट। जब हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो उस टाइम जो परचेज का आईटीसी होता है वो एसजीएसटी का एसजीएसटी में डाल देते हैं और सीजीएसटी का सीजीएसटी में डाल देते हैं। तो इस एंट्री का क्या इफेक्ट आएगा, जो आरसीएम का हमने पेमेंट किए हैं उस पेमेंट को हम एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी में डाल दें और सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी में डाल दें, और ये एक जो अकाउंट हमने ओपन किया था वो कॉन्ट्रा होकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा इस एंट्री से। एंट्री क्या करी हमने, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू एसजीएसटी इंट्रीम इनपुट अकाउंट, सीजीएसटी इंट्रीम इनपुट अकाउंट। तो यहाँ पर ये अकाउंट हमारा नील हो गया और बुक्स के अंदर ये हमारा डेबिट बैलेंस यहाँ खड़ा रहा। अब जब हम रूटीन के अंदर जो रेगुलर हम लाइबिलिटी पे करेंगे उस टाइम इस आईटीसी को यूटिलाइज कर लेंगे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट है इसको यूटिलाइज कर लेंगे करंट की जो अपनी लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने के लिए। तो इस टाइप से इसकी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट होती है। अच्छा, ये जो एंट्री है वो तो मैंने आपको बताई है कि आरसीएम परचेज, आरसीएम बेसिस पर कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया उस कंडीशन के अंदर जब इंट्रा स्टेट हो, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट हमने कोई अगर परचेज किए हैं सर्विस का या कोई प्रोडक्ट का, उस कंडीशन में ये एंट्री करेंगे। इन केस अगर मान लो इंटर स्टेट कोई परचेज करते हैं उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सेम एंट्री चलेगी, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह हम सिर्फ आईजीएसटी को यूज में लेंगे। कैसे, हमने इंटर स्टेट कोई परचेज किया, परचेज का इनवॉइस हमारे पास आ गया, When you receive invoice of goods or services on RCM, जैसे ही हमारे पास इनवॉइस आएगा हम परचेज या एक्सपेंसेज उसको डेबिट कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10,000 से यूजुअली हम करते ही हैं 10,000 क्रेडिट कर देते हैं, या तो अगर क्रेडिट बेसिस पे है तो वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया और पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट। उसके बाद सेम वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी था, यहाँ पर आईजीएसटी अकाउंट ओपन कर लेंगे। आईजीएसटी इंट्रीम इनपुट अकाउंट डेबिट और आउटपुट आईजीएसटी आरसीएम अकाउंट। तो आरसीएम अकाउंट यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। उसके बाद आईजीएसटी की हम लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं बैंक में, तो एंट्री क्या होगी, ई इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट।
अब पेमेंट करने के बाद इस लाइबिलिटी को हम सेट ऑफ कर रहे हैं, जो आरसीएम की लाइबिलिटी है उसको सेट ऑफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी आरसीएम अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट 500 से ये हमारी लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई। अब जो बैलेंस है उसको हमें आगे यूटिलाइज करना है, तो उसको आईटीसी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर की एंट्री कैसे होगी? आईजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू आईजीएसटी इंटरिम इनपुट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और ये हमारा बैलेंस है वो आईजीएसटी इनपुट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। यहाँ से हम इसको करंट जो लाइबिलिटी है, जो रिमेनिंग लाइबिलिटी है, उसके अंदर सेट ऑफ करने में इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी जो आरसीएम की जो अकाउंटिंग एंट्री की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ खत्म हो गई होगी। इसमें पूरा फंडा क्लियर किए। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।